हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? यस सर। सभी बच्चे कक्षा 8 के हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो जितने भी कक्षा 8 वाले बच्चे हैं वो सभी अपनी SCERT की विज्ञान भारती को खोल लें। सबने खोल ली? यस सर। उसमें आज हमारी चली है इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इससे पहले मैं एक क्लास इसकी पढ़ा चुका हूं। उसमें हमने जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनका हमने क्या देखा? उसमें सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा हमने, वो कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या करते हैं। आज हमें क्या करना है? आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। यानी कि हमारी किताब का ये अध्याय बड़ा है, इसलिए हम इसे कई कक्षा में पूरा करेंगे। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर कंटेंट को बड़ा ही आसानी से समझना है और हमें हर चीज़ का कंसेप्ट क्या करना है? क्लियर। हमें यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और लेक्चर है मेरा ये 2। अब हम आज के सेशन के हिसाब से इसे पढ़ेंगे और सभी बच्चे शांत बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी की सारी जो विज्ञान है उसे लाइन बाय लाइन, यानी कि जो SCERT है उस SCERT की लाइन बाय लाइन को हमें अच्छी तरह से क्या करना है? समझना है। हर कंटेंट को समझना है। जब हमारा अध्याय खत्म हो जाता है उसके बाद में हम इसके प्रश्न और उत्तर लिखते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हमें इस अध्याय को समझना भी तो है। तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए, वंदे वंदे। बहुत अच्छी बात। तो अब ऐसा करते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण क्या है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले सभी बच्चे शांत हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूं उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनें, ठीक? बाकी इधर देखते रहो, किताब पर अगर नज़र मारते रहो किताब पर। इसके अलावा घर जाके इसे पढ़ो तो और भी ज़्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आज हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमारी SCERT की बुक्स में लिखा है, हम उस SCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमारा क्या है? हमारा संबंध केवल बेसिक शिक्षा परिषद में इस पुस्तक से है, विज्ञान भारती से है, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद में चलती है। इसलिए हमें उस बुक्स के अंदर क्या लिखा है, जो सरकारी किताब है हमारी SCERT की, उसके अंदर क्या थ्योरी लिखी है, हमें उस थ्योरी को समझना है, ठीक? तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब मैं इससे पहले क्लास 6 के लेक्चर में अच्छी तरह से समझा चुका हूं, वहां पढ़ना। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी चीज को छांटना। उसके कैसे? उसके बाहर के लक्षण देख सकते हैं, उसके अंदर के लक्षण देख सकते हैं, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? अलग अलग हम छटनी करते हैं। किसी भी चीज़ को छांट करके अलग रखने से सुविधा ये होती है कि हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो हमने पेड़ को क्या रख दिया? पेड़ की कैटेगरी में, सारे पेड़ को अलग पेड़ की कैटेगरी में रख दिया। जितने भी जीव जंतु हैं सारे जीव जंतु को हमने अलग कर दिया। तो सारे जीव जंतु अलग है कि नहीं हमारे? तो हमने दोनों को अलग कर दिया। अब हम जीव जंतुओं को देखेंगे। अब उन जीव जंतुओं को अलग कर सकते हैं जो मांस खाते हैं, उन्हें अलग रख दो, छांट रहे हैं हम। जो ऐसे जीव हैं जो मांस नहीं खाते, उन्हें अलग कर दो। ऐसे जीव जो जमीन पर चलते हैं, उन्हें अलग रख दो। ऐसे जीव जो जमीन पर उड़ते हैं, उन्हें अलग कर दो। इन सारी चीज़ों को अलग अलग करना ही क्या है? एक वर्गीकरण है। हम डायरेक्ट ही अगर किसी भी जीव का अध्ययन करेंगे हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको वर्गीकरण करके उसे अलग घर में नहीं रख सकते हैं, तब तक हम उसे नहीं समझ सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पहुँचते हैं। नहीं तो मेरा क्या है,
ये लेक्चर और लंबा होता जाएगा, इसलिए केवल वहीं तक सीमित रहना है। अब देखते हैं SCERT ने जीवों का वर्गीकरण कैसे किया है। उन्होंने 1 2 3 4 5 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में उन्होंने किसको रखा? जीवाणु। उन्होंने जीवाणु जितने थे, छोटे छोटे जीवाणु, सारे जीवाणुओं को अलग रख दिए। दूसरा, विषाणुओं को उन्होंने अलग कर दिया। तीसरा, प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म होते हैं, इन्हें भी अलग रख दिया। कवक, जिसे हम ज्यादा रूप से क्या कहते हैं? फफूंदी। फफूंदी तो होता है, ये थोड़ा लिख नहीं गया, ये देखिए फफूंद। मैंने इससे पहले एक्टिविटी दिखाई थी, रोटी में फफूंदी लग जाती है, उसे अलग रख दिया। उसके अलावा शैवाल को अलग रख दिया। यानी हमारी पुस्तक में उन्होंने सूक्ष्म जीवों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक, इतनी बात सबकी समझ में आई? अब हम बारी बारी से इसका 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 सबका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो हमें आज ये देखना है कि जो हमारा आज की जो क्लास है, इस कक्षा में किसका भैया अध्ययन करेंगे? अभी मैं देखता हूं प्यारे बच्चों, तो आज हमें अध्ययन करना है जीवाणु का, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बस, अब शांत हो जाओ। अब जो मैं बोल रहा हूं, अब केवल मेरी बात को सुनो। देखिए, सबसे पहले नजर डालिए जीवाणु पर। जीवाणु को हम कहते हैं दूसरे शब्द में बैक्टीरिया। हम इसे क्या कहते थे दूसरे शब्द में? बैक्टीरिया भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अब सबसे पहले दिमाग फोकस कीजिए इस स्लाइड पर। अपनी किताब में मन देखिए, क्योंकि तुम्हारी किताब की ये कटिंग लगी हुई है, यहाँ पर किताब की लगी हुई है। पहले देखिए इसमें लिखा क्या है, इधर देखिए सभी बच्चे। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। हम अभी देखो समझते हैं इसका मतलब। पहले बेस पढ़ रहा हूं, मेरी बात को ध्यान को। ये एक कोश के होते हैं। एक कोश के मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक, जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त जहां पर सीलन होती है, सीलन में जानते हैं नमी, जहां सीलन है, जैसे मकान देखा है, सीलन है, वहां बहुत मिलेंगे आपको। जहां सीलन होगी वहां अधिक मिलेंगे। स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। पहले स्टेप में हमने ये समझा, ये बहुत छोटे होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन जहां सीलन होगी वहां अधिक मिलेंगे। ठीक, ये गोलाकार भी हो सकते हैं। ठीक, अभी दिखाऊंगा तुम्हें डायग्राम। ये दंडाकार भी हो सकते हैं, ये सर्पाकार भी हो सकते हैं, सर्प के आकार के। देखो ऐसे ऐसे, अभी देखो आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। यहां पर देखिए, यही देखो पॉइंट बढ़ता है, तो जीवाणु की जो सेल होती है यानी कोशिका होती है, वहां केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस बात को समझो, ये पॉइंट बन गया तुम्हारा। ठीक है, इनकी कोशिका के चारों ओर सेल वाल होती है, इसको ध्यान रखो। ठीक, कुछ जीवाणुओं की सेल अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है। जो कठोर आवरण बनाती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक, कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका फ्लैजिला कहते हैं। ठीक, अभी समझना, कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। इसे देखो, अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन होता है। एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से मैं समझाऊंगा तुम्हें। पहले इसको मैं हाईलाइट करा रहा हूं, इन पॉइंटों को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। पहले शैवाल के समूह में उसे रखा गया था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। ये पॉइंट थोड़ा टफ है,
ऊंचे लेवल का है, मैं इसे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। इनका रंग नीला हरा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं, ठीक। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्म का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष सेल्स पाई जाती हैं। ये हेटेरोसिस्ट क्या है? ये वर्ड SCERT में जोड़ दिया है, ये NCERT में भी है। NCERT की बुक्स चलती पूरे भारत में, बहुत ऊंचा है। ये जो वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है हेटेरोसिस्ट, ये ऊंचे ऊंचे हर क्लास में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये पॉइंट समझदार है, ठीक है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को। ये ऐसा है जिसे हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। पहले ये लाइन इतनी लिखी हुई है, मैंने पढ़ दी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसे घर जाके तसल्ली से पढ़ना। अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, आज पूरे घंटे में इसी को मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, ठीक। अब देखिए, सबसे मैंने कहा मुंह बंद रखो, बनाएगा ज्यादा पढ़ने वाले अपने घर जाके पढ़ाई करो केवल। अब जो केवल तुम्हें सुनना है, अपनी अपनी किताब को बंद कर दो। अब केवल मेरी बात सुनो। आज हमें केवल बैक्टीरिया के बारे में पढ़नी है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन पे, पहले स्टेप में। दूसरे में क्या लिखा है? जो जल, हवा, मिट्टी, बर्तनों, भोज्य पदार्थ आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। पहले पॉइंट को समझो। ये देखो क्या लिखा है मैंने PPT में, मैं क्या लिखा है तुम्हें समझाने के लिए। इसमें देखो पहले पॉइंट में लिखा है ये एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोश का मतलब पता है? केवल इसमें एक सेल मिलती है। ये है एक सेल, बिल्कुल सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल, ये मिले हुए हैं आपस में, ठीक। ये क्या है? एक कोश का, यानी कि इनका शरीर केवल एक सेल का बना है। ये सेल क्या होता है भैया? आगे चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाओगे, अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छा टीचर मिलेगा, तभी आपको समझने के लिए मिलेगी। अन्यथा इन विद्यालयों में पढ़ते रहोगे बेकार में, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात, इनका शरीर एक सेल का बना होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ये मैंने लिख दिया। हर जगह पाए जाते हैं, इस बात को छोड़ो। छोटा है वो हर जगह मिलेगा ही। ये दंडकार के होते हैं। दंड का मतलब पता है? ये रॉड से, ये देखिए। अब यहाँ पर ये कैसा है? लंबा लंबा है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? लंबा। जब ये लंबा का मतलब क्या है? ये मेरे पास दिख रही है, लंबी लंबी दिख रही है, इसे कहते हैं रॉड। तो रॉड शेप्ड दंडकार, इसे कहेंगे दंडकार। ये गोलाकार होते हैं। देखिए, ये देखिए कैसा है? गोल है। कैसा है ये देखिए गोल है, दिख रहा है गोल? ये गोल है। गोलाकार का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जीवाणु हैं। इतने जीवाणु हैं, बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं। कोई तो ऐसा होता है, कोई गोल होगा, जैसे जानवरों ने देखा है, इंसान की शक्ल और तरह की है, गधे की और तरह की है, घोड़े की और तरह की है, खच्चर की और तरह की है, भैंस की अलग है। इसी प्रकार से कोई तो इस आकृति में होगा, कोई गोल होगा, कोई सर्पिलाकार होगा। ये देखिए सर्प की तरह है, ये देखिए सर्प की तरह दिख रहा है आपको? हमें आंख से नहीं दिखाई देता है, इतना छोटा होता है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमें बीमारी कर देता है, और हम क्या होंगे? इट विल लीड टू डेथ, हमारी मौत हो जाएगी। ये है। अरे कैसे होते हैं? ये कोमा के आकार भी होते हैं। ये देखिए कोमा लगा हुआ है, कोमा के भी शेप के होते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ठीक। इसके अलावा ये खंडों में भी होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव। कौन से सूक्ष्म जीव? जीवाणु। हम बात यहाँ पर जीवाणु की कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जीवाणु चल रहा है। हमने अभी जीवाणु का ही ग्राफ पढ़ा था अपनी किताब का, वही चल रहा है।
अब हम बात करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाएं, यहाँ पर लिख लें, ये है जीवाणु, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीवाणु, जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक, जीव विज्ञान की शाखा, ठीक, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये हिंदी में लिख दी मैंने तुम्हारे लिए। जीवाणु का अध्ययन जीव विज्ञान की जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे कहते हैं जीवाणु विज्ञान। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो जीवाणु विज्ञान को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया का अध्ययन कब करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। विषाणुओं का अध्ययन कब करते हैं? विषाणु विज्ञान में। तो जीवाणुओं का अध्ययन किस में करेंगे? जीवाणु विज्ञान में। एक विज्ञान है, मतलब विज्ञान की शाखा है, उसमें केवल जीवाणुओं के ही बारे में लिखा गया है, उसे कहते हैं जीवाणु विज्ञान। तो ये देखिए मैंने पॉइंट आपके लिए लिख दिया है कि जीवाणुओं का अध्ययन कैसे करते हैं? जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं जीवाणु में एक कोशिका, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये फ्लैजेला की सहायता से गति करते हैं। ये है मान लीजिए एक जीवाणु, ये दिख रहा है आपका। अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें देखिए ये क्या लिख रहा हुआ है, ये फ्लैजेला। फ्लैजेला मतलब मालूम है? कशाभिका। इसे कहते हैं हम कशाभिका, कशाभिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजेला। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इससे ये क्या करेगा? गति। ये यहाँ पर है तो इन्हीं की सहायता से भागेगा, और जिसमें ये नहीं होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये गति इसके माध्यम से कर रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जिसमें ये कशाभिका पाए जाते हैं। जिसमें कशाभिका मिलेंगे तो इससे वो क्या करेंगे? गति, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले में क्या किया गया था कि जीवाणु में क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये है, देखिए इसकी संरचना कटी हुई, बहुत छोटा होता है, जिसे आंख से नहीं देख सकते, लेकिन उसे किसने? साइंटिस्ट ने सूक्ष्मदर्शी से निकाला है। ये मैंने चित्र नेट से निकाला सर्च करके। इसे देखिए पीपीटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसे देखिए गौर से। उसमें क्या कहा कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए ये है कोशिका भित्ति, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये आपको दिखाई दे रही है इसके बार बार? ये दिखाई दे रही है आपको? ये वाली भित्ति जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये ऊपर वाली हरी हरी सी दिख रही है। ऊपर वाली जो हरी हरी दिख रही है, यही क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है ये? कोशिका भित्ति है, ठीक। जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा है, हिंदी में समझ लो। ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर जो हरी हरी दिख रही है, ये क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक। उसके नीचे पहुंचते हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। अब ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, अंत तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें कहीं पर भी कोई केंद्रक नहीं मिल रहा है। केंद्र की जगह पर क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोड एवं डीएनए मिल रहा है केवल। यहाँ पर डीएनए मिल रहा है, वो भी कैसे? न्यूक्लियोड के रूप में, यानी केंद्रक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दो क्या है? नहीं, क्या? न्यूक्लियस। हिंदी में लिख लो न्यूक्लियस नहीं है। मतलब क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, ठीक। न्यूक्लियस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा।
हमारे सबके शरीर में न्यूक्लियस मिलता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी सेल वृद्धि नहीं कर पाएगी। बैक्टीरिया है, ये वो थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए। इससे भी पहले कौन आया है, वायरस। वायरस के बारे में बताऊंगा। वही वायरस था कि कोरोना वायरस आ गया, उससे आदमी मरने, उसके लिए भी वैज्ञानिक प्रयास में लगे पड़े हैं। उसके ऊपर अब भी खोज चल रही है, लेकिन वायरस की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पा रही है। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले इसे मान लिया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले ये आए थे। लेकिन बात सही बात तो है कि इन बैक्टीरिया से पहले भी वायरस आए, क्योंकि वायरस लिविंग और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, वो जोड़ रहा है कहीं न कहीं पर। साइंटिस्ट लगे पड़े हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये देखो, ये चारों तरफ क्या मिल रही है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति चारों तरफ मिल रही है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। भैया कैप्सूल कहाँ पर है, कैप्सूल देखिए ये है, ये एक आवरण बना हुआ है पूरा, एक पूरा आवरण बना हुआ है बैक्टीरिया का। तो ये क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। ले मैं काट देता हूं, दोबारा से देख लो। तो देखिए अब यहां पर ये क्या है, कैप्सूल। ये है कैप्सूल, जो दिख रहा है आपको, चारों तरफ एक आवरण बनाए हुए है कैप्सूल। वो कैप्सूल जो है उसी के अंदर पर क्या है, कोशिका भित्ति। ठीक, सबसे ऊपर क्या है, कैप्सूल, उसके नीचे क्या है, कोशिका भित्ति। ठीक, इतनी बात समझ लो, ज्यादा चक्कर मत पड़ो। कैप्सूल कहते हैं। अब कैप्सूल के बारे में बात समझ में आएगी। एक आवरण होता है कठोर सा, जैसे तुमने अंडा देखा है, अंडा देखा है, अंडे के ऊपर खूब सफेद सफेद देखा, बहुत टाइट होता है। तो इसी प्रकार के इसको भी सुरक्षा करने के लिए एक सुरक्षा कवच होता है बहुत पतला सा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। ठीक, अंडे से आप समझ लो। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाविका कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, जीवाणु ऐसे हैं जिसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कशाविका। देखिए ये है कशाविका। ये क्या है, ये कशाविका। ये देखो कशाविका है, ये दो कशाविका है। ये कशाविका नहीं है, इसे पिल्ली कहते हैं। जब ऊंची क्लास में पढ़ोगे तब तुम्हें ध्यान आएगा। अब ज्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल कशाविका एक बड़े बड़े हैं अधिक, इसे कशाविका कहते हैं। ठीक, इसे कशाविका कहते हैं। तो क्या है, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिसमें ये कशाविका मिल रहा है, और जिसमें ये मिल रहा है तो ये इसी से क्या करेगा, गति करेगा। समझ में गया, देखिए कशाविका के द्वारा क्या करते हैं ये, यही तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, उसी को देखो मैं समझा रहा हूँ। ये चित्र को दिखा रहा हूँ, ये चित्र तुम्हारी किताब में नहीं है तो धुंधला होगा, है क्या नहीं, नहीं है, ये चित्र नहीं है। इससे मैंने समझा दिया, जो शब्द लिखे हुए थे वो मैंने समझा दिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, हम बात करते हैं जीवाणु की, तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं जीवाणु की, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहले समझ लिए, एक जीवाणु तो वो मिलेगा जो खाना अपने आप बना सकता है। ठीक, और एक जीवाणु ऐसा मिलता है छोटा, जो अपने आप खाना नहीं बना सकता है। समझ में, पहले इसे समझो, जो खाना अपने आप बना सकता है, जो खाना अपने आप बना सकता है, पहले उसके बारे में समझो। जो खाना अपने आप बना लेगा, जैसे तुमने पेड़ देखे सभी ने, अगर पेड़ को गौर से देखिए तो आपने पेड़ लिया, पेड़ जमीन में लगा दिया, तो पेड़ क्या करेगा, जमीन से उसे क्या मिल रहा है, पानी। वातावरण से उसे क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, और सूर्य से उसे क्या मिल रही है, ऊर्जा। जब उसे सूर्य से ऊर्जा मिल जाती है तो क्या करता है, वो अपना खाना अपने आप बना लेता है। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जब वो खाना अपने आप बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी।
अगर आदमी बात करो कि आदमी अपने आप खाना बना लेता है? नहीं। अगर आदमी खाना खाएगा तो पेड़ से जब गेहूं आएगा तभी तो खाना खाएगा, जब पेड़ पर फल आएगा तभी तो खाएगा। अगर पेड़ से उसे गेहूं नहीं मिला तो क्या खाएगा? कुछ और खा लेगा? उसे पेड़ पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए वो हर साल गेहूं डालता है, कभी चावल डालता है, कभी मक्का करता है, कभी दाल करता है। अगर ये सारी चीज़ नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, नहीं तो किसी जानवर को मार के खाएगा। तो उसे कुछ न कुछ खाना है। अगर इंसान भी अपने आप खाना बना लेता तो किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेड़ अपने आप खाना बना लेते हैं। तो जो अपने आप खाना बना लेता है उसे कहते हैं स्वयंपोषी। उसे हम क्या कहते हैं? अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जीवाणु की, तो उसे क्या कहेंगे? स्वयंपोषी जीवाणु। उसे हम क्या कहेंगे? स्वयंपोषी जीवाणु या स्वपोषी जीवाणु। देखिए, ये सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसकी प्रकृति कैसी होगी? पेड़ जैसी। और जो अपने आप खाना नहीं बना सकता उसकी प्रकृति कैसी होगी? इंसान जैसी। भैया वो तो किसी और के ऊपर रहेगा निर्भर। जब वो चीज़ है तो उसी को ऊपर खाएगा, वो चीज़ खत्म होगी तो वो मर जाएगा। पेड़ अपने आप खाना बना सकते हैं, तो इसकी प्रकृति क्या हुई? अपने आप खाना बनाने की। तो अपने आप खाना कौन बना सकता है प्यारे बच्चों? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? अपने आप खाना बना लेता है, या इसका दूसरा नाम है क्या? नील हरित शैवाल। अभी देखो चित्र दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसका। ये नील हरित शैवाल कहते हैं इसे, और इसका नाम साइनोबैक्टीरिया है। इसमें बैक्टीरिया के लक्षण मिलेंगे कुछ, इस जीवाणु के लक्षण मिलेंगे कुछ, पेड़ के लक्षण मिलेंगे, प्लांट्स के शैवाल के लक्षण मिलेंगे। इसीलिए तो इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। खाना भी अपने आप बना रहा है तो पेड़ जैसा लक्षण हो गया। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, और बैक्टीरिया की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब कुछ ऐसे होंगे जीवाणु जो अपना खाना नहीं बना सकते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात ये दूसरे पर क्या रहते हैं? आश्रित, निर्भर रहते हैं। हम गेहूं के ऊपर निर्भर हैं, हम चावल के ऊपर निर्भर हैं, हम दाल के ऊपर निर्भर हैं, हम सारी चीज़ के ऊपर निर्भर हैं। भैया जब दाल फाल सारी चीज़ होगी, पानी होगा, तब वो चीज़ लेके आएंगे, फिर रसोई में जाएंगे, खाना बनाएंगे, तब हमें खाना मिलेगा। समझ में आई? तो कुछ ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं परजीवी। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, जैसे चीज़ देखी तो मैं मर गई है, इंसान देखा है? इंसान, कुत्ता, बिल्ली, भैंस मर गई, मर करके क्या हुआ? वो ज़मीन पर पड़े हैं। आप क्या करोगे? थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या है? उसमें बदबू मारने लगती है, बहुत ज़्यादा मारने लगती है, सड़ने लगता है। कह रहे हो वो तो सड़ने लगा, ज़मीन के अंदर गाड़ दो वो तो सड़ गया भाई, 5 दिन बाद वो बिल्कुल सड़ गया। सड़ा नहीं, उसे जीवाणु जो थे मृतोपजीवी जो मरी हुई चीज़ को खाते हैं, इन्होंने इसे क्या कर लिया? खा लिया। इन्होंने क्या कर लिया? खा लिया। इसीलिए कोई भी चीज़ मर जाती है, कोई भी चीज़ सड़ जाती है। सब्जी देखिए, सब्जी शाम को बनाई, उसे रख दो, 6 घंटे बाद देखो, 10 घंटे बाद देखो, क्या बदबू मारने लगेगी। क्यों? उसमें ऑटोमेटिक जीवाणु पैदा हो गए। कहा था ना पहले, वो जल में मिलेगा, थल में मिलेगा, वायु में मिलेगा, हर जगह यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। कोई भी सामान रख दो, आप क्या करेंगे? वो खराब हो जाएगा। तो खराब किसने कर दिया? जीवाणु ने कर दिया। दूसरे होते हैं परजीवी के रूप में। परजीवी का मतलब क्या है? किसी के ऊपर रहेंगे, ये मरी हुई चीज़ को खाएंगे, ये किसी के ऊपर रहेंगे। परजीवी मालूम है किसे कहते हैं? जैसे अमरवेल देखिए, वो किसी भी पेड़ के ऊपर डाल दो तो उस पेड़ के ऊपर ही रहती है। अब वो पेड़ खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगी। समझ में आए? उसके अलावा तुमने वो देखा है, जू देखा है? बाढ़ में जू होता है, वो जू हमारे सर में रहेगा तो वो क्या है? ऊपर रहता है। परजीवी हमारे शरीर के ऊपर रहता है, हमारे शरीर को रहकर क्या यहीं से खाना खाता रहता है। खटमल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है? परजीवी उसे कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर रहता है। इतनी बात समझ में आई? इसे घर जाके पढ़ना,
तब समझे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब उसमें किताब में लिखा हुआ था कि अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन होता है, ये लिखा हुआ था। प्रजनन का मतलब पता है क्या है? बता। प्रजनन का मतलब होता है संख्या बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना। तो अपनी संख्या देखो कैसे बढ़ा रही है। मेरे पास एक छोटा सा जीवाणु है, वो जीवाणु क्या करेगा, थोड़ी देर में उसी जीवाणु से एक खांच बनने लगेगी। इधर देखो, ये देखिए खांच बन गई, ठीक। थोड़ी देर बाद देखेंगे वो खांच और अधिक बढ़ गई, ये देखिए, ठीक। ऐसे होने लगी, ऐसे होने लगी। थोड़ी देर बाद देखें तो क्या होगा, ये देखिए, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। अब जो दो अलग बन गए, अब यहां से भी आगे क्या करेगा, ऐसे होगा। फिर आपकी एक खांच बनेगी, फिर ये होगा। एक से दो बन गए तुरंत, दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ से 16, 16 से 32। बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती है, बहुत तेज। ये तो कह रहा है अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन होता है। कब? जब इसे सही टेम्परेचर मिल जाए। अगर टेम्परेचर इसके हिसाब का नहीं है तो नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया। पानी कहाँ है? गंदा पानी देखा तुमने? मैंने गंदा पानी ले लिया। तो मुझे खूब पता है जीवाणु हर जगह मिलता है, तो उस गंदे पानी में क्या है, जीवाणु, ठीक। उस गंदे पानी में जीवाणु हैं। अगर मैं इस पानी को पी लूंगा तो जीवाणु क्या होंगे, जब मेरे पेट में चले जाएंगे तो क्या होगा, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उनकी संख्या 10 गुनी 50 गुनी हो जाएगी। 2 दिन में मेरे पूरे शरीर में हो जाएंगे, और क्या होगा, मेरा शरीर बीमार हो जाएगा। अगर इस पानी को अगर इस पानी को मैं उबाल लूं तो मालूम है क्या होगा, बहुत तेज गति से उबाल लूंगा। इसकी कैपेसिटी है 50 डिग्री टेम्परेचर सहन करने की, ठीक। मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटी है 50 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने की, ठीक। 50 डिग्री टेम्परेचर इसकी कैपेसिटी है, और मैं 100 डिग्री से ऊपर इसे गर्म कर रहा हूं बार बार, ठीक। अगर मैं 100 डिग्री से गर्म, इसकी कैपेसिटी है 50 डिग्री की, और मैंने 100 डिग्री पानी गर्म कर दिया, तो ये क्या होगा, जब वो मर जाएगा हम उसे पानी पी लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इसीलिए जब भी कभी सलाह किसकी दी जाती है, कोरोना के टाइम पर किसकी सलाह दी गई थी, गर्म पानी पियो, कोई गंदी चीज़ आ रही है साफ सफाई रखो, इसीलिए सलाह दी गई थी। एक है क्योंकि बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, शरीर के अंदर चला गया तो मर जाएगी। अब अनुकूल परिस्थिति जब उसे मिल जाएगी तब वो काम करेगा। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं नील हरित शैवाल। इसे हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल की कैटेगरी में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। केवल साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, जब तक उसके बारे में समझोगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। समझ में आई? साइनोबैक्टीरिया का उसमें नाम तो लिख दिया SCRT ने, लेकिन उसे समझाने के लिए भी तो टीचर होना चाहिए, एक्सपर्ट। ऐसी मतलब क्या है लिखने का। इसे गौर से देखिए, मैंने थोड़ा सा जल लिया है, थोड़ा सा मैंने जल लिया, उस जल को लेकर के आया। उस जल को लाने के बाद मालूम है क्या किया मैंने, उस जल की मैंने एक छोटी सी, उस जल की मैंने एक स्लाइड ली, अपनी ऐसी स्लाइड होती है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ऐसी स्लाइड ली। उस स्लाइड के ऊपर मैं केवल हल्की सी, छोटी सी, बहुत छोटी एक बूंद रखूँगा, बहुत छोटी, बिल्कुल। बूंद किससे लूँगा मैं, ये देखा है तुमने, ये सुई दिख रही है, सुई, बड़ी बूंद नहीं लूँगा, सुई से मैं थोड़ा सा पानी लूँगा, इसके ऊपर डालूँगा। सूक्ष्मदर्शी यहाँ अच्छी होती तो मैं करके दिखा देता,
यहाँ पर मैंने डाल दिया बूंद हल्की सी। अब बूंद को क्या करूँगा, अब उस बूंद को मैं थोड़ा इधर उधर स्प्रेड करूँगा, फैला लूँगा। अब मैं उस स्लाइड को लेकर के सूक्ष्मदर्शी के पास लेके जाऊँगा, उसे रखूँगा। अच्छी सूक्ष्मदर्शी उसे देखेंगे तो क्या होगा, हमें उसमें बैक्टीरिया दिखाई देंगे। अगर पानी मैंने समुद्र की तरफ से लिया है तो मुझे ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा दिखाई देगा। ये तुम्हें दिख रहा है, ये स्लाइड से लिया गया चित्र है। जब भी कभी हम देखेंगे तो हमें साइनोबैक्टीरिया ऐसा दिखता है हल्की सी बूंद पे। ये देख लो, दिख रहा है तुम्हें? इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। अगर इसे और जूम करके देखोगे अच्छी से, और इसे जूम करके देखोगे तो मालूम कहता हुआ ऐसा दिखेगा। ठीक, इसकी संरचना ऐसी है, ये देखिए ऐसी बनी हुई है संरचना। ठीक, ये क्या है, थोड़ा भैया नीला है, थोड़ा हरा है। इसके रंग को गौर से देखिए, आपको ये हरा भी लग रहा है और आपको ये नीला भी लग रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा नीला भी है और थोड़ा थोड़ा कैसा है, हरा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं हम इसे। ठीक, अपने आप सब काम कर लेता है, अपने आप खाना बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, प्रकाश की उपस्थिति अपना खाना बना लेता है। ठीक, तो ये है देखिए साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इसे कहते हैं नील हरित शैवाल। किताब के अंदर तो लिखा हुआ है, पर जब तक दिखाएंगे नहीं बच्चे की समझ में नहीं आएगा। इसे देख लो गौर से भैया, ऐसा होता है। अच्छी तरह देख लिया तुमने, ये है नील हरित शैवाल, जैसे साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया। अब हम साइनोबैक्टीरिया को और ज़्यादा देखते हैं, और ज़्यादा देखेंगे तो देखिए ऐसा है। ठीक, अब हम साइनोबैक्टीरिया की जब बात करते हैं नील हरित शैवाल की, तो इसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, ये देखिए स्पाइरुलिना नाम लिखा हुआ तुम्हारी किताब में। स्पाइरुलिना, ये देखिए स्पाइरुलिना भैया। स्पाइरुलिना है क्या, अगर हम बात करते हैं स्पाइरुलिना की, अगर हम समुद्र में फंस जाते हैं और हमें स्पाइरुलिना मिल जाए, ये हमें स्पाइरुलिना मिल जाए, तो इसे तुरंत क्या करोगे, स्पाइरुलिना, इसे हम खा लेंगे। जब इसे खा लेंगे तो मालूम क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती है, प्रोटीन। इसमें प्रोटीन क्या है, अधिक। जब प्रोटीन अधिक है तो हम खा लेंगे, तो हमें क्या, इससे ताकत मिले, हम मरेंगे नहीं, हमें खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें भैया समुद्र में स्पाइरुलिना मिल गया कहीं पर, हमने पहचान लिया, तो हम इसे खा लेंगे। तो भैया क्यों खा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अधिक है। साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर खोज की, रिसर्च की, तो उन्हें लगा इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन। और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है उसे हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो फायदेमंद। तो इसीलिए स्पाइरुलिना की देखो क्या बनी हुई है, टैबलेट। हाँ, गोलियां भी आपको बाजार में मिल जाती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं। ये क्या है, टैबलेट है, गोलियां हैं। ये देखिए स्पाइरुलिना है, ये देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा है। ये पानी है, पानी के ऊपर आपको खूब मिल रहा है, दिख रहा है, यही है स्पाइरुलिना। ये है स्पाइरुलिना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। स्पाइरुलिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया है। यही देखो कहा गया है, इसके अंदर केवल इतना ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा। जितना लिखा है उतना ही मैं बता रहा हूँ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ अपने इस टॉपिक में कि भैया जीवाणु जो होते हैं आखिर में हमें किस प्रकार के रोग कर देते हैं। हमारे शरीर में पहुँच के अलग अलग प्रकार के तो क्या कर देंगे, हमारे शरीर में रोग पैदा कर देंगे, हम मर जाएंगे। अगर हमें सही टाइम पर इसका इलाज न मिला तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। तो देखिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, पहले इधर देखिए।
काली खांसी, सब लोगों ने देखा भाई उससे तो काली खांसी खुल 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 हर वक्त खुल खुल कर रहा है। तो जो हर वक्त खांसता रहता है वो क्या है, उसे क्या हो गया भैया, काली खांसी। काली खांसी क्यों हो गई है, उसके शरीर में जीवाणु पहुंच गए ऐसे। अगर उसके पास हम बैठे तो उसके मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड भाप निकल रही है हमारे संपर्क में आ जाएगी, भैया हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्या कह रही सरकार कोरोना टाइम पर, तो मास्क लगा लो अपना। मास्क किस लिए, अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर लोग सभी मास्क लगा के जाते हैं, इसलिए मास्क क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कुष्ठ रोग की, कुष्ठ रोग भी हो जाता है इससे, अभी दिखाएंगे, देखिए सारी चीज़। निमोनिया, निमोनिया देखा है तुमने, कहते हैं अरे उसके बच्चे को तो निमोनिया हो गई, वो तो बच्चा बहुत बीमार है, उसे कई दिनों से निमोनिया हुई। वो अभी निमोनिया के बारे में बताऊंगा मैं। डिप्थीरिया, टेटेनस, तपेदिक, हैजा, कॉलेरा। हैजा देखा है जिसे हम कॉलेरा कहते हैं, अरे भैया उसे तो कॉलेरा हो गया, वो तो बेचारा लैट्रिन करते करते परेशान है, पता नहीं उसने क्या, उसने कोई ऐसी गलत पानी पी लिया, गलत चीज़ खा ली, जिससे क्या हुआ उसके शरीर में क्या चला गया, बैक्टीरिया चला गया, जीवाणु चला गया। तो जीवाणु जाने के बाद क्या हुआ, उसने उसे कॉलेरा कर दिया। प्लेग, प्लेग क्या होती है, चूहों से फैलने वाला एक रोग है। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं प्लेग की, उसमें प्लेग शब्द लिखा हुआ है हमारे बीमारियों में। ये शायद इसमें शायद इन जीवाणु तो होने वाले नाम न दिए हों, लेकिन मैंने अलग से ऐड कर दिए तुम्हारे लिए फायदेमंद के लिए। ये है चूहा, हम सबके घर में मिलता है चूहा, घूमता रहता है, ठीक, कभी रोटी के ऊपर चढ़ जाता है, कभी सब्जी के ऊपर चढ़ जाता है, कभी पानी में मुंह मारता है, तो कभी हम सो रहे हैं तो हमारे बिस्तर पर ही आ जाता है। अगर उस चूहे को देखा जाए तो उस चूहे पर इस प्रकार के आपको कीटाणु मिलेंगे, ठीक। ये कीटाणु क्या होते हैं, ये बहुत गंदे संदे होते, छोटे छोटे इस अवस्था में आते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर से लग जाएंगे, हमारे शरीर के पास आ जाएंगे, खाने में मिल के पहुँच गए या हमारे शरीर पर धीमे धीमे लग गए, तो क्या होगा, हमें प्लेग की बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या हो जाएगी, प्लेग किससे फैलता है, चूहे से। दूसरा है इसमें देखिए टीबी, सबने सुना होगा कि उसे तो टीबी हो गई, वो तो बहुत परेशान है, कमज़ोर हो गया है, उसका इलाज चल रहा है डॉक्टरों के द्वारा। तो टीबी क्या है, टीबी को कहते हैं तपेदिक, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी है, जिसे हिंदी में कहते हैं तपेदिक। इसे क्या कहते हैं भैया, इसमें होता क्या है, जीवाणुओं का इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहुंचेगा। और ये है हमारे फेफड़े, फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे फेफड़े, ये देखिए ये है हमारे फेफड़े, ठीक, ये है हमारे फेफड़े। इन फेफड़ों के अंदर सांस के द्वारा पहुंच जाते हैं और फेफड़ों में जाकर क्या होता है, जहां हम सांस लेते हैं सभी नलियों को बंद कर देते हैं, ये अपना इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, संक्रमण, इन्फेक्शन। और ये संक्रमण शुरू कर देंगे, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या है भैया, टीबी की बीमारी। अब अगला आ जाओ भैया, एक और है, देखिए रोग, ये रोग आपको एक दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, अगर आप बात करते हैं निमोनिया की, निमोनिया की बात करते हैं, तो निमोनिया अगर किसी को हो जाती है, ये है उसके फेफड़े, फेफड़े दिख रहे हैं, जब इसमें जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है तो सांस लेने वाली ये दिख रही तुम्हें संरचना, ये खाली है, इस समय कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो देखिए ऐसे ये गंदगी दिख रही है आपकी, ऐसे इसमें जीवाणु भर जाते हैं। जब जीवाणु ज़्यादा भर जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बच्चे की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जाती है। किसी को भी निमोनिया हो जाए, निमोनिया का मतलब क्या है, जीवाणु के द्वारा उसे संक्रमण हो गया है। निमोनिया का मतलब क्या है, जीवाणु के द्वारा उसे क्या हो गया है, निमोनिया मतलब संक्रमण हो गया है। जिसे क्या कहते हैं, निमोनिया का एक बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहते हैं उसे,
यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगला देखिए, अगली बात की इसमें देखिए कॉलेरा की। हम बात कर रहे हैं कॉलेरा की। कॉलेरा देखा है? उसे तो भाई गर्मी इतनी पड़ी थी, इतना भयंकर, पता नहीं उसने क्या खा लिया, उससे तो कॉलेरा हो गया, उल्टी हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, उसके बाद बोतल चढ़ रही है, उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, ग्लूकोज लग रहा है, भैया उसके तो धकाधक लैट्रिन चल रही है। अब देखिए ये पेट पकड़े हुए है, पेट को पकड़े हुआ है, क्यों? इसने बहुत दूषित खाना खा लिया है, गंदी चीज़ खा ली है। वो गंदी चीज़ जिसमें क्या है, जीवाणु थे बहुत। वो जीवाणु क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, प्यारे बच्चों, हमें दिखाई तो देते नहीं, असंख्य होते हैं। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, छोटे थे पॉइंट की, इस सुई की नोक की बात करते हैं, इस सुई की नोक पे देखा जाए तो कम से कम 50 जीवाणु आपके सुई की नोक पे मिलेंगे, इतने छोटे होते हैं। ठीक, तो ये इसने जैसे ही खाया तैसे ही इसकी आंतों में जाकर के इसने क्या कर दिया, संक्रमण कर दिया। ये देख रही है इसकी आंतें, आंतों में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, संक्रमण। तो ये देखो कुछ रोग हैं, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया, टिटेनस वाला रोग, तपेदिक यानी कि टीबी, हैजा यानी कॉलेरा, उसके अलावा ये क्या है, प्लेग। इसलिए चूहों से सावधान रहो। इसके लिए क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर में जीवाणु की चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज मेरा ये चैप्टर क्या है, यहीं पर क्या होता है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मेरी आज की क्लास खत्म हुई, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मेरी आज की क्लास खत्म हुई है। ठीक, आज के लिए बाय बाय, बाकी अगले दिन हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे।